नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जनवरी ने जमा दिया है। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हर तरफ मानो बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हम आपको इस वक्त 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है श्रीनगर की। मानो पूरा श्रीनगर बर्फबारी से जम चुका है। वहीं शिमला में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। यहां आने वाले पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जोशीमठ में भी बर्फबारी जारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुलमर्ग में भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली और गंगोत्री में नदी नाले जम चुके हैं। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यमुनोत्री का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि यहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर जम चुकी है। जनवरी ने जमा दिया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद चादर। देवभूमि में बर्फ ही बर्फ। जोशीमठ में बर्फ ने बढ़ाई मुश्किलें। चमोली में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन का डराने वाला वीडियो। उत्तरकाशी में बिछी सफेद चादर। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फ ही बर्फ। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी। औली बर्फबारी से हुआ सफेद। शिमला हो चुका है सफेद। शिमला में बर्फबारी से पर्यटक हैं खुश। भारी बर्फबारी से जम चुका है श्रीनगर। डल झील हो गई सफेद। हर तरफ है बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रविवार से बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, राड़ी, मुखवा, खड़साली, चौरंगी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस वक्त भारी बर्फबारी चल रही है। तस्वीरें हर्षिल से सामने आई हैं, जहां पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। रविवार से उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम समेत हरकी-दून घाटी में जमकर बर्फबारी है। हर्षिल, दयारा, बुग्याल, डोडीताल और यमुना घाटी के जानकी चट्टी, हरकी-दून घाटी में करीब 2 फीट ऊंची बर्फ जम चुकी है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते गया गंगोत्री हाईवे गंगनानी से गंगोत्री तक बंद हो चुका है। और इसके अलावा उत्तरकाशी से लंबगांव का रास्ता भी बंद हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे, हनुमान चट्टी और राडी रोड भी बंद है।
उत्तरकाशी में हो रही बर्फबारी की वजह से मोरी, सांकरी, जखोल मोटर मार्ग समेत दर्जनों गांव की सड़कें जाम है और इसी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो कई गांवों की सड़कें बर्फबारी से बंद हो चुकी हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। जनवरी में बर्फ ने किस तरह जमा दिया है, उत्तरकाशी से तस्वीर मिल रही है। हेवी स्नोफॉल के चलते किस तरह बर्फ की मोटी चादर हर तरफ दिख रही है। दिनों से बारिश रुक रुक के हो रही थी, लेकिन अब जो ये बारिश शुरू हुई है काफी देर से शुरू हो रखी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी काफी हो गई है। जो मार्ग हमारी ऊंचाई वाले क्षेत्र से गुजर के जाते हैं वो सभी मार्ग जो है फिलहाल बंद हो गए हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है और यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। बर्फबारी लगातार शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में मौसम के करवट बदलने के साथ बद्रीनाथ में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है और बद्रीनाथ धाम में कई फीट बर्फ की परत भी जमी है। अभी भी लगातार बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहां मंदिर समिति और आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं, जिन्हें कड़ाके की ठंड में जूझना पड़ रहा है और यहां मास्टर प्लान के काम भी प्रभावित हो गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। कई फीट तक बर्फ केदार घाटी में इस वक्त जम चुकी है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। कुछ दिन पहले भी औली में बर्फबारी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जनवरी के आखिरी सप्ताह में औली में मौसम मेहरबान हुआ है। तस्वीरें औली की है, जहां इस समय बर्फबारी हो रही है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है और इस समय हम औली पहुंच चुके हैं और औली में आप देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। पीछे देखिए ये सुंदर तस्वीरें आप औली की देख रहे हैं, जहां पे सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। हालांकि पिछले दिनों भी औली में बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से औली में मौसम बदला है, बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश जारी है। औली ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और मलारी घाटी में भी लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से घाटियों का पारा भी धीरे धीरे लुढ़कने लगा है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, चमोली। चमोली में हिमस्खलन का वीडियो सामने आया है। मलारी गांव के पास यह हिमस्खलन हुआ। यहां ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में जा गिरा। सुबह करीब 7:30 बजे ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में गिर पड़ा। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर कुंती नाला है और इन इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद इस तरह का हिमस्खलन होता रहता है। अच्छी बात यह रही कि हिमस्खलन सड़क से दूर था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। उधर बर्फबारी के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 150 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं, तो वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। इससे लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि कड़ाके की सर्दी के कारण नदी, नालों और झरनों का पानी भी जमने लगा है। जानकी चट्टी, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जगह जगह गिरने वाले झरने भी जमने लगे हैं। यमुनोत्री धाम तक जगह जगह पानी जम गया है। पैदल मार्ग पर आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है। गंगोत्री में भी भारी बर्फबारी हो रही है। धाम में अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम -10 डिग्री दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी बर्फबारी से हिमाचल का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हिमपात के चलते लाहौल घाटी का मनाली से संपर्क कट गया है। आलम यह है कि प्रदेश भर में जनजीवन पर बर्फबारी का व्यापक असर पड़ा हुआ है। ऊपरी शिमला को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लेह मनाली हाईवे सोलांग नाला से आगे बंद है। अटल टनल पर भी जमकर हिमपात हुआ है। शिमला के नारकंडा
कुफरी और खड़ा पत्थर में देर रात से बर्फबारी हो रही है। इन मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन के साथ बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात से बिजली भी गुल है। शिमला पुलिस ने सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है और फिसलन और अवरुद्ध सड़कों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। लाहौल घाटी में देर रात से मौसम बदला हुआ है और लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर 3 फीट तक ताज़ा बर्फ गिर चुकी है। लगातार बर्फबारी के चलते घाटी के सभी सड़क मार्ग और लेह केलांग मनाली सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जनवरी महीने में यहाँ पर दूसरी बार धुआंधार बर्फबारी हो रही है। किन्नौर जिले में 13 घंटे से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से जिले के सभी लोकल संपर्क मार्ग सहित राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जिले में करीब 11 घंटे से बिजली गुल है। पूरे किन्नौर जिले में ब्लैकआउट है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीनगर का भी है। यहाँ पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी में रात के दौरान जबरदस्त बर्फबारी हुई और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं अभी सड़कों से जो है वो बर्फ हटाने का काम जारी है जगह जगह पे। आज राहुल गांधी की रैली भी है, जो आज भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वो रैली हो पाएगी। और भी कुछ कार्यक्रम हैं कांग्रेस के। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ हटाने का काम जो है कश्मीर के रोड्स पे वो जारी है। बर्फबारी हुई है शोपियां में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनमर्ग में और भी बाकी एरियाज़ में बर्फबारी हुई। श्रीनगर में भी तकरीबन 4 से 5 इंच जो है वो बर्फ़ एक्यूमुलेट हुई है। अभी भी रुक रुक के बर्फ़ हो रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि कल तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। आज रात के दौरान भी बर्फ़ हो सकती है, दिन के दौरान भी बर्फ़ हो सकती है। अभी भी ये जो है ऐसा बादल जो है छाए हुए हैं। तो ये रोड्स का हाल है। फ़िलहाल सड़कों से जो है वो बर्फ़ हटाने का काम जारी है जगह जगह पे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से प्लान की थी कांग्रेस ने ये रैली आखिरी दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो के सिलसिले में, तो क्या वो हो पाएगी या नहीं, अभी उस पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। मानो जनवरी ने पहाड़ों को जमा दिया है। हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे पहाड़ों पर सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर समेत कश्मीर से ज्यादातर हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर में रहने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने कश्मीर पहुंचे पर्यटकों से बातचीत की है। हमारी पहचान है सर, ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। कम है, पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। स्नोफॉल होता है, ये इसी का ये महीना ही है स्नोफॉल का, ही इस महीने में तो होता ही है स्नोफॉल। कश्मीर घाटी में रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वक्त टेम्परेचर तो 3 डिग्री ही है, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा है। बर्फ लगातार गिर रही है और अगर आप सड़कों पर देखिए तो इसी तरह से बर्फ जमा हुई है। लगभग 3 से 4 इंच बर्फ श्रीनगर में है। ये देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं उनके जो पहिए हैं वो भीगे हुए हैं, क्योंकि बर्फ पर जब ये गाड़ियां चलती हैं तो वो बर्फ मेल्ट होता है, पिघलता है। लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं कश्मीर में, और आज ही राहुल गांधी की विपक्ष जोड़ो रैली भी है, लेकिन कश्मीर में लगातार बर्फबारी चल रही है। रात में 3 बजे से बर्फबारी शुरू हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग के इलाके में तो कई इंच बर्फ दिखाई दे रही है। अगर आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं उनके ऊपर मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये देखिए ये जो गाड़ियां हैं यहाँ मैं जा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ियों पर बर्फ कितना जमा है। देखिए ये देखिए बर्फ, हाथ में मैंने लिया बर्फ, ये बर्फ लगभग 3 इंच 4 इंच बर्फ इन गाड़ियों पर जमा है। और मौसम सुहाना हो गया है, पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है। पहाड़ों में मौसम बदला हुआ है। चमोली के निचले इलाकों में बादल छाए हैं तो ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब और औली में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। निचले इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं।
तो हेमकुंड और औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और ठंड का आलम यह कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में भी देखने को मिल रहा है। रविवार देर शाम से जिले में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है और पर्यटन नगरी धनौल्टी में आज सुबह सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हुई है। नई टिहरी जिला मुख्यालय घनसाली और प्रतापनगर क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं प्रतापनगर की ऊंची पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से जिले में मॉनिटरिंग की जा रही है और डीएम के निर्देश पर अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों और नदियों के जल स्तर की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद में सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। संवेदनशील स्थलों पर हम लोगों की निगरानी की जा रही है। संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी तैनात की गई है। इसके अलावा नदियों के जल स्तर पर अभी जो है सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यद्यपि सभी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी को लेकर 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है, तो देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां बर्फबारी मैदानी इलाकों में देहरादून में रुक रुक कर बारिश जारी है। पहाड़ में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राजधानी देहरादून में ही सुबह से बारिश हो रही है और लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने भी इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही ये कहा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में भारी गिरावट आएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी होगी तो वहीं मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही पहाड़ी जो इलाके हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। इस दौरान लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून। और